महिलाओं ने वोट नहीं दिया है ममता बनर्जी को इस बार। महिला लोग के साथ में अच्छा नहीं किए, वो सुरक्षा अच्छा नहीं दिए हम लोगों को। उन्होंने महिला के लिए किया ही क्या है? महिला जो वोटर है बंगाल का, वो आज ममता जी को यहाँ से हटाने के लिए पूरा बीजेपी को वोट दिया है। बंगाल नहीं खाली पूरे देश के लिए ये आज ऐतिहासिक जीत है। शुभेंदु दा जिंदाबाद। लोग मारे जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं, उसके बारे में। दीदी पागल हो गई है, दीदी पागल हो गई है, अभिषेक पागल हो गया है। हम 4 साल वोट नहीं दे पाए, खुद 4 साल गए वोट पे, ऑलरेडी वोट गिर गया था मेरा वोट। हम लोग 50 साल तक यहाँ बीजेपी झंडा लहराएगा, भगवा लहराएगा। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, इस जगह को कलकत्ता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड कहा जाता है। अंग्रेजों के समय बना हुआ ये ग्राउंड है और इसकी कैपेसिटी मानी जाती है 5 से 10 लाख लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और किसी जमाने में 1977 में जब चुनाव हुए थे और उस चुनाव में सीपीएम ने पहली बार ये ग्राउंड जो है उसको खचाखच भरा था और ये सीपीएम की बड़ी पॉलिटिकल कामयाबी मानी जा रही थी उस समय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की। आज हम इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड के बाहर खड़े हुए हैं। मेरे बगल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पोस्टर लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के कटआउट लगे हुए हैं। किसी ने आज से 5 साल पहले तक ये नहीं सोचा था कि ये नज़ारा कलकत्ता में देखने का मिलेगा। कलकत्ता इस किस्म के नज़ारों का गवाह होगा जब एक किस्म से सैफरन उभार, एक तरीके से जो भगवा उभार हमको इस तरीके से दिखेगा कलकत्ता में, बंगाल में। और आज वो होता हुआ दिख रहा है। शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेने जा रहे हैं इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड से, जहाँ पे किसी जमाने में सीपीएम और बाद में तृणमूल की राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक ताकत का ये गवाह माना जाता था यही ग्राउंड। और यहाँ से यह शुरुआत हो रही है सरकार की। यहाँ तमाम बीजेपी कार्यकर्ता लगातार आते जा रहे हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि पीछे दिखाएं कि क्या स्थिति बनी हुई है जी। और ये हमारे साथ में कुछ लोग जो हैं यहाँ पे आए। कहाँ से आए हैं सर आप? सिलीगुड़ी से आए हैं। सिलीगुड़ी से? सिलीगुड़ी जिला का मैं प्रधान मुखपात्र हूँ। अच्छा, तो अभी क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरीके से बीजेपी की सरकार बनेगी? ये देखिए, ये 15 साल में जो ममता दी ने जो सरकार चलाया था, वो सरकार उनका हित में था, जनगण का हित में नहीं था। उन्होंने 15 साल जस्ट क्षमता का अपव्यवहार किया है। बांग्ला का जनगण उसका जवाब दिया है कि खुद महिला मुख्यमंत्री होके बंगाल में महिला को सुरक्षा नहीं दे पाया। उसी का जवाब चलते हुए संसद में जो 33% जो महिला संरक्षण बिल जो मुद्दा मोदी जी उठाया था, ये कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम सब मिल के विरोधी सब मिल के ये लागू होने नहीं दिया। उसी का चलते महिला जो वोटर है बंगाल का, वो आज ममता जी को यहाँ से हटाने के लिए पूरा बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी का सरकार बना है। महिला ही है, महिला से पूछ लेते हैं आपसे। आपसे एक और सवाल मेरे को पूछना होगा क्योंकि आप उस इलाके से आते हैं जहाँ पे अभी हाल में हिंसा हुई है। आपका क्या नाम है? आरुमिता शाह। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हम नॉर्थ बंगाल से, सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से आई हैं आप भी। तो ये बोल रहे हैं कि महिलाओं ने वोट नहीं दिया है ममता बनर्जी को इस बार। ये क्यों दे? उन्होंने महिला के लिए किया ही क्या है? आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो आरजी कर का जो इंसिडेंट है। हाँ चलिए, रेप उन्होंने नहीं किया, पर उनका सरकार ने क्या जस्टिस दिला पाए? क्या नहीं पाए ना वो। तो और क्या क्या महिलाओं के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट दिया है महिला लोगों के लिए? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या वो अलग से कुछ किया है या नहीं? कुछ भी तो नहीं किया। वो बस लक्ष्मी भंडार का एक ठो लालच दिखाया है ताकि वो अपना वोट बढ़ा सके। तो आपकी यहाँ पे बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया है। पहले महिला मुख्यमंत्री थी, अब नए मुख्यमंत्री जो आए हैं वो महिला नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को महिला को किसी चुनना था या शुभेंदु अधिकारी ठीक है? देखिए, वो बात नहीं है कि महिला है तो वो चला पाएगी, लड़का है तो कोई मतलब जो वो उससे बेटर चला पाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हमको देखना है कि काम कैसा करेगा वो, उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है। महिला या पुरुष का कोई अलग से बात नहीं है। वैसे भी हम वुमेन और मैन तो अभी चल ही रहे हैं एक साथ कंधे में कंधा मिला के, तो इसमें कोई डिबेट नहीं मैं करूँगी। आपको क्या उम्मीद है नए सरकार से? उम्मीद तो बहुत कुछ है। उम्मीद तो हम तो मतलब वेट कर रहे हैं कि कब एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सब लोग मतलब ममता की सरकार अब देखेगी कि बीजेपी सरकार क्या करेगी। हमको तो पता है कि डेवलपमेंट होने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं, तो अब ममता दी देखेंगे। सर, आप सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी से आए हैं। वहाँ पे अभी हिंसा हुई है चुनाव के बाद में, वायलेंस देखने को मिला है। देखिए, इन लोग का जो स्टैंड है वो पब्लिक को पता लग गया है
तृणमूल कांग्रेस लगातार जो हिंसा किया है वो हिंसा का राजनीति करके जीता था, इस बार नहीं सका, गोहारा हरा है। इसलिए इन लोग का अभी जो हिंसा का राजनीति इन लोग कर रहा है, मेरा पूरा उम्मीद है अभी हम लोग का सरकार आज शपथ लेने वाले हैं और हमारा जो शुभेंदु अधिकारी जी है वो करे से करे इसका खिलाफ एक्शन लेंगे। बंगाल पहले ममता जी का जमाना में सोनार बांग्ला को कलुषित किया था, उस बंगाल फिर सोनार बांग्ला करेगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि 21 का चुनाव हुआ तब भी हमारे ऊपर हमले हुए, 26 में जब हमारी सरकार बनी है तब भी हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। देखिए ये जो तृणमूल कांग्रेस का जो स्टैंड है, अब तो पता है 2-3 दिन पहले हमारा शुभेंदु जी का जो आप तो गए उनका भी हत्या करा दिया गया है, दोषी पकड़ गया है। हम लोग चाहते हैं सरकार शपथ लेने का बाद इस बंगाल में कोई हिंसा अगर कोई करेगा उसका ऊपर में कोई कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जी आप कुछ बता रही थी मैम। हेलो, मैं सिलीगुड़ी से हूँ। आज मतलब पूरे देश बंगाल नहीं खाली पूरे देश के लिए ये आज ऐतिहासिक मतलब जीत है। आज का दिन बहुत ही मतलब खुशी मतलब हूँ। अच्छा, आप बहुत खुश हैं। और शुभेंदु अधिकारी आपको कैसे लग रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ करेंगे भी अभी मतलब बंगाल के लिए है तो करे। ठीक है। और आप लोगों को कितना समय लगे वहाँ से सिलीगुड़ी से यहाँ पहुँचने में? हम लोग को 8 आवर्स 8 आवर्स लगा है। तो आप सुबह कितने बजे निकले थे? आप लोग कल रात ही निकल गए थे? कोई जी 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 आपके उधर से काफी लोग आए हैं? जी, काफी लोग है, काफी लोग। ठीक है, थैंक यू मैम। तो ये स्थिति अभी है, यहाँ पे दूर दूर से लोग बंगाल के तमाम कोनों से आ रहे हैं। सिलीगुड़ी से ये लोग आए थे। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी पे अभी पोस्ट पोल काफ़ी वायलेंस देखने को मिला है और ये इनका ये कहना है कि सरकार एक बार बन जाएगी तो शायद इन लोगों पे जो लोग वायलेंस कर रहे हैं, जो लोग हिंसा की कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई हो पाएगी, ऐसी इनको उम्मीद है। और बाकी महिला सुरक्षा के मामले पे जहां ये कहा जा रहा था कि महिलाएं जो हैं वो लॉयल वोटर हैं, लॉयल सपोर्टर हैं ममता बनर्जी का, हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि महिलाओं में एक जो है पिछली सरकार को लेके एक रोष लगातार महिला सुरक्षा को लेके हमको देखने को मिला है। और वहाँ पे कई महिलाओं ने हमको यहाँ पे ये बताया है कि ममता बनर्जी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई, इस वजह से जो उनका सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता था वो वहाँ से खिसकता हुआ दिखा, जिसके नतीजे हमको चुनावी टैली में भी दिखाई दिए। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते दीदी, कहाँ से आई हैं आप? हावड़ा से हावड़ा। अच्छा, और आपके यहाँ से कितने लोग आए हैं? बहुत लोग बूंद में हैं। हाँ। तो यहाँ पे महिलाएं खूब बड़ी तादाद में आ रही हैं शपथ ग्रहण। कैसे लग रहा है शुभेंदु दा मुख्यमंत्री? ऐसा लगा। शुभेंदु दा होना चाहिए कि कोई महिला होनी चाहिए थी मुख्यमंत्री? शुभेंदु ही चाहिए। हाँ। अच्छा, और बाकी क्या उम्मीद है नई सरकार क्या करेगी? अच्छा काम करेगी क्योंकि 15 साल का जो दंगल रास्ता अभी खत्म किया है। अभी भाजपा सरकार जितना स्टेट में है अच्छा काम कर रहा है, इधर भी अच्छा काम करेगा। अच्छा, आपको उम्मीद है अच्छा काम करेगा। और ये जो आपके यहाँ पे हावड़ा में भी कल शिवपुर में हिंसा हुई, तमाम जगहों पे हिंसा हो रही है, वहाँ पे उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो जो दंगल राज जिधर जिधर इकट्ठा हुआ है अभी वो खत्म होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो आज शपथ है, उसके बाद 1-2 महीने का अंदर आप देख लेना ये दंगल राज खत्म हो जाएगा। आपकी उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर, जैसे ये उनका कहना है कि नई सरकार बनी है शुभेंदु, हाँ आप कुछ कह रही हैं? क्या कुछ कह रही हैं आप? शुभेंदुदा जिंदाबाद, शुभेंदुदा जिंदाबाद। আমরা শুভেন্দুদার বাড়ির কাছের লোক। শুভেন্দুদা আজকে যে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ये बंगाली में कह रहे हैं कि शुभेंदु, हाँ बंगाली में बोल रहे हैं कि शुभेंदु मुख्यमंत्री बन गए, इसमें उनका असंख्य धन्यवाद। हाँ, तो ये जिंदाबाद। ये कलर्स जो है हमको देखने को मिल रहे हैं शपथ ग्रहण में। लगातार लोग आते जा रहे हैं। आप मैं पीछे कहूँगा कि पीछे अगर करके दिखा पाए, और तो यहाँ पे लोगों का रैला जो है वो टूट नहीं रहा है। पिछले 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और इसी तादाद में लोग जो है लगातार अंदर आते जा रहे हैं और बड़ी तादाद में। मैं आपको बता रहा हूँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड क्यों बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जगह को, इस पर्टिकुलर इस ग्राउंड को माना जाता है कि कोई भी राजनीतिक
दल जब अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश करता है तो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड को पूरा भर पाए, क्योंकि 5 लाख से 10 लाख लोगों की कैपेसिटी है और लोगों ने भरा है। और वहाँ पे उसी जगह पे जहाँ किसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जब पहले रैलियां होती थी तो बीजेपी के लोग बहुत दूर से खड़े होकर देखते थे। आज वो इस सत्ता के केंद्र में है, सत्ता के सेंटर में है और ये भगवा गमछे और इस तरीके से आपको जो दिखाई दे रहे हैं, कई लोगों को अभी हमने देखा कि उन्होंने सर पे जय श्री राम बांग्ला में लिख के पहन के वो निकल रहे हैं। ये वही नारा है जो कभी किसी समय में ममता बनर्जी के समय में जिसको प्रतिबंधित माना जाता था। लोग यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर वो जय श्री राम का नारा लगा देते थे तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती थी। तो ये स्थिति है, यहाँ पे एक तरीके से सत्ता परिवर्तन हो रहा है और लोगों को ये उम्मीद है सत्ता सिर्फ ना सत्ता बदले, यहाँ पे व्यवस्था भी बदले। हम यहाँ से लगातार आपको कवरेज दिखाते रहेंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसा आपने सोचा था कभी ऐसा कि होगा? कभी नहीं सोचा था कि अब ये दिन हम लोग का माने हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा दिन कभी लौट के आएगा। लेकिन हाँ, इतना भी सोचे हैं कि जो मेहनत किए थे उस मेहनत का रंग लेके आए हैं। आज बंगाल में हम लोग भगवा कर दिए हैं और आगे चल 50 साल तक हम लोगों को कोई हटा भी नहीं सकता है। जो परिस्थिति आज माने हमारा दीदी महिला होकर महिला लोग के साथ में इतना माने अच्छा माने यही नहीं किए, वो महिला लोग के साथ में अच्छा नहीं किए, वो सुरक्षा अच्छा नहीं दिए हम लोगों के लिए। लेकिन आज भगवा आया है, महिला सुरक्षित होगा और ये हम लोगों का बीजेपी का तरफ से ये वादा है कि महिला सुरक्षित पहला होगा। अच्छा, तो ये अभी जो चुनाव के बाद में हिंसा हो रही है, जगह जगह पे आप देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं, उसके बारे में? दीदी पागल हो गई है, दीदी पागल हो गई है, अभिषेक पागल हो गया है, इसीलिए जाके चारों तरफ आदमी को माने वो अब कुछ माने उनको दिशा नहीं दिखाई दे रहा कि अब क्या हो रहा है। उनका तो सीट तो वो उनका सीट तो अभी पदत्याग तो किए हैं और उसके वजह से वो पागल होकर उल्टा पुल्टा काम कर रही है पश्चिम बंगाल में। और आपको क्या उम्मीद है इस सरकार से? बीजेपी आएगी तो क्या बदलेगा बंगाल में? बहुत कुछ बदलेगा। पहले तो नारी सुरक्षा, सबसे पहले नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा के बाद में बहुत सारा ऐसे काज जो अभी दीदी नहीं किए हैं वो आज हम लोग बीजेपी सरकार करेंगे। आपको ऐसी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार बदली? हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? हम बोलेंगे कि दीदी तो पागल हो ही गई है और हम लोगों का बीजेपी का ये मोटो नहीं है कि लोगों को मारना, वो टीएमसी का ही मोटो है, इसलिए जगह जगह लोगों को मार रही है। अभी जीत नहीं पाई है तो, और इस्तीफा भी नहीं देना चाह रही है, उनका पागलपन ही है ये। और हम लोग को आशा है कि हम लोग 50 साल तक यहाँ बीजेपी झंडा लहराएगा, भगवा लहराएगा, का झंडा 50 साल तक लहराएगा, ये कहेंगे। महिलाओं ने, जिनको माना जाता था कि ममता बनर्जी का किसी समय बहुत डिसाइसिव, बहुत मजबूत वोट हुआ करता है, उन्होंने बहुत लग के, ऐसा कहा जाता था दीदी को महिलाएं बहुत वोट करती हैं बंगाल की। आप लोग तो कुछ अलग कहानी बता रहे हैं। दीदी अब हम लोग कहानी क्या बताएंगे? आप पहले टीवी खोल के देखिए ना, आप एक विधानसभा में, एक लोकसभा में आप जाके देखिए ना। गरीब मैंने सोचिए कि मैंने आप तो इसका पंचायत इलेक्शन में देखे थे, महिला लोग को पकड़ पकड़ के मारे हैं। टीएमसी कार्यकर्ता पकड़ के मारे, झोटा पकड़ के मट्टी में, मैंने सोचे माटी में लुटा कर उस लोग को मारे थे। आप लोग सब देखे हैं, ये कोई नया बात नहीं, हम लोग कोई पुराना बात नहीं बोले। ये सब हो चुका है हम लोगों के साथ, महिला लोग के साथ में। यहाँ पे जो दीदी बोलती थी कि हम महिलाओं को सुरक्षा देते हैं, उसमें और कथनी और करनी में आपको अंतर नजर आता है? वो बोलते थे और अब जो होगा सोचिए, महिला सुरक्षा सब बीजेपी करेंगे। वो बोलते थे, मुंह से बोलते थे, वो करते नहीं थे, समझे ना? वो करते नहीं थे। वो महिला लोग का क्या किए पहले बताइए तो? महिला लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं। लक्ष्मी भंडार योजना बोल रहे हैं। लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए हम लोगों को, लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए हम लोग। महिला सुरक्षा दीजिए पहले हम लोगों को, पहले जो महिला लोग के लिए नौकरी दीजिए। पढ़ा लिखा जो है वो रास्ता में अवरत करके बैठे हुए हैं, पहले उन लोग को कीजिए। और आप लोग कितने समय से आए हुए हैं यहाँ पे? हम लोग सुबह से आए हैं। सुबह से आए हुए हैं। और एंट्री अंदर कुछ दिक्कत हो रहा है? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगा? नहीं, कुछ भी नहीं दिक्कत। लगातार चुनाव के बाद हिंसा हो रही है, यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसी का अगेंस्ट में हम लोग वोट दिए हैं कि एक शांति का राज्य हो और सब कुछ ठीक ठाक चले। कभी सोचा था ऐसे इस तरीके से बीजेपी सरकार बनेगी बंगाल में? उम्मीद तो था, बहुत पिछला बार ही उम्मीद था, उस बार नहीं हुआ पूरा, तो इस बार तो 100% हम लोग उम्मीद थे। मतलब एज अ वोटर हम लोग पार्टी मेंबर नहीं थे, मगर सरकार चेंज करने के लिए यह उम्मीद किए थे और सब इकट्ठा मन वैसे ही सोचा और उसी सब से सरकार चेंज हुआ। आप
जैसे वोटर हैं, जैसे हम लोग तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से लगातार बात कर रहे थे, लेकिन आप जैसे वोटर हैं तो हम आपसे एक बात समझना चाहते हैं कि तृणमूल जो है वो उस समय कैसे चुनाव मैनेज करती थी, कैसा क्यों, मतलब ऐसा कहा जाता था कि वोटर जो है पोलिंग बूथ नहीं पहुंच पाता। हम 4 साल वोट नहीं दे पाए खुद। अच्छा, 4 साल गए वोट पे, ऑलरेडी वोट गिर गया था मेरा वोट ऑलरेडी। पहले ही गिर गया था, आप वोट नहीं डाल पाए। इस क्या बार बोला? डाल पाए, इस बार डाल पाए। इस बार चुनाव जो है वो आपको ये कहना है कि सशस्त्र पुलिस बल जो लगे उसकी वजह से चुनाव थोड़ा सा फेयर हो पाया। एग्जैक्टली, अच्छा, इसकी वजह एग्जैक्टली। से बहुत नुकसान हुआ था। बहुत चेंजेस आया इसके, और SIR भी इसके पीछे है, वो भी एक कैलकुलेशन है, और जो प्रॉपर वोटर है प्रॉपर वे में वोट दे पाया इस बार। अच्छा, इस बार प्रॉपर वे में वोटर वोट दे पाए। इस नई गवर्नमेंट से आप लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, उम्मीद है सच्चा काम करे और शांति से रहे। इतना कुछ देख लिया ना पिछला 15 साल में, तो उससे उम्मीद टूट गया था जो आम आदमी का। तो इस बार तो उम्मीद करके आए हैं, और इतना जो आदमी आए हैं उसी उम्मीद के ऊपर भरोसा करके आए हैं। यही ब्रिगेड परेड ग्राउंड था किसी जमाने में, जब यहाँ पे CPM की रैली होती थी, तृणमूल की रैली होती थी, और अब यहाँ पे बीजेपी की पहली बार आए। शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो आप पहली बार इस किस्म की रैली में आए हैं? CPM जमाना में मैं स्टूडेंट यूनियन में था, होते थे। स्टूडेंट यूनियन में था, तो जमाना देखे हैं। अभी 51 एज हो गए हैं, तो उस जगह पे माने वामफ्रंट भी देखा, TMC भी देखा, अभी बीजेपी शुरुआत है, वो भी देखेंगे। ये जो जब कोई जमाने में बंगाल इस देश का इंडस्ट्रियल हब होता था, कलकत्ता और मुंबई जो है लगभग बराबर थे, स्टॉक एक्सचेंज था, यहाँ पे बाजार चलता था। लेकिन धीरे धीरे कलकत्ता जो है उसका डिग्रेडेशन हम देखे हैं, इकोनॉमिकली डिग्रेडेड होता चला गया है। तो अभी आपको क्या उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट आएगी तो किस तरीके के बदलाव? देखिए, नई गवर्नमेंट जो आ रहे हैं उसको टाइम देना पड़ेगा। उम्मीद तो है ही इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, मगर उसको टाइम देना है। 1 साल तो पहले इंटरनल पॉलिटिक्स को हैंडल और जो परिवेश को ठीक करने में लग जाएगा, हमको लग रहा है। बाकी उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री भी होगा, तो उम्मीद है ही। आपको क्या लगता है कि 3 वो कौन से मुद्दे हैं जिस पे गवर्नमेंट को सबसे तेजी से काम करना चाहिए, जो नीड ऑफ द आवर? पहला है जो करप्शन। वेस्ट बंगाल पूरा करप्टेड हो गया है, मतलब नीचे से ऊपर तक, पुलिस से लेके आम आदमी तक पूरा करप्टेड है। इलेक्शन मतलब जो सरकार का आदमी पुलिस से लेके पूरा एक ग्रुप होके करप्शन में मतलब इन्वॉल्व थे। पहले तो करप्शन को तोड़ना है। 50 साल अगेंस्ट सेंटर गवर्नमेंट चला इधर, फर्स्ट टाइम आफ्टर 50 इयर्स सेंटर का गवर्नमेंट यहाँ भी बन रहा है, तो इसीलिए उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का हाल है। हम पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे हमने आपको लगातार कार्यकर्ताओं से बात करवाने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की कि नई सरकार को लेके उनके मन में क्या उम्मीदें चल रही हैं, और क्या कभी सोचा था किसी ने कि बंगाल में इस तरीके से भगवा सरकार बन पाएगी, बीजेपी की सरकार बन पाएगी। ये कई लोगों के लिए अप्रत्याशित है, और उम्मीद है कि इसी तरीके के अप्रत्याशित काम जो है वो जनता के लिए करेंगी। कई हमको कॉमन वोटर्स मिले जो कि पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, वो सिर्फ नई सरकार को बनते हुए देखने आए हुए हैं। यहाँ पे तमाम आपको रेल पे यहाँ पे ब्रिगेड परेड ग्राउंड के बाहर दिखेगी। ये वही ब्रिगेड परेड ग्राउंड है जहाँ पे कभी बीजेपी बाहर से देखा करती थी, कभी CPM की रैली, कभी TMC की रैली, आज वो वहाँ पे केंद्र में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं जब भी इस किस्म की राजनीतिक रैलियों में जाता हूँ, जब भी कभी ऐसे जो पार्टियों के जो समारोह होते हैं उसमें जाता हूँ, कभी ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में जाता हूँ, मेरे को बहुत सारे कॉमन लोग मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे आम आदमी मिलते हैं जिनका राजनीति से सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं है। जैसा राजेश घोष की एक कविता है कि ये लोग जो इत्यादि में लिख दिए जाते हैं, तो वो लोग जो है हमको यहाँ पे मिलते हैं, और मैं उनके आंखों में एक उम्मीद जो है साफ देख सकता हूँ कि ये लोग जो इस देश के सबसे गरीब गुरबा लोग हैं, जो लाइनों में लगते हैं, जो राशन की लाइनों में लगते हैं, जो वोट देने की लाइनों में लगते हैं, जो ये उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने चुन के भेजा है वो लोग उनके लिए कुछ करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर भी है, ब्रिगेड परेड ग्राउंड पे भी है। 15 साल का तृणमूल का शासन जो है वो खत्म होने जा रहा है, बीजेपी का शासन नए सिरे से शुरू होने जा रहा है, और फिर वही उम्मीद जो है आम आदमी लगा के बैठे हुए हैं कि सरकार आएगी तो उनके लिए कुछ करेगी। हम इस पूरे के पूरे जो कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण समारोह है, उसकी झलकियां आपको लगातार दिखाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।